देखना सभी, स्टार्ट करना। ओके, सो द थिंग इज दैट द क्वेश्चन सेज इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर, सभी को पता है न्यूमरेटर क्या होता है, ऊपर वाली टर्म जो होती है उसको न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाली टर्म को डिनोमिनेटर कहते हैं। ओके, सो इफ न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 30%, मतलब न्यूमरेटर को क्या किया है, इंक्रीज कर दिया है 20% से, और डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय, डिनोमिनेटर इज आल्सो इंक्रीज्ड, ओके, increased by 30%, and now they are saying the fraction becomes 2/3, ये क्या बन जाता है 2/3। तो हमसे क्या पूछा, ये फ्रैक्शन क्या था। Now just tell me one thing, you know very well that everything is 100% of itself, yes or no Pragati, Madhumit, Karthik, Gayatri? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. So obviously if you are increasing something by 20%, if you are increasing something by 20%, it means you will be increasing that particular thing by 20%, yes or no? Yes. तो मुझे एक सिंपल सी बात आप लोगों से पूछनी है, I want to just ask a simple thing. If numerator will be 100% of itself and you are increasing 20%, you are increasing 20%, it means you will be adding 20% in it, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. 120. Yes, Bhanu, Dushyant, Surbhi, Yashvi, Yes. Sachin. And Yes, now sir. tell me, Yes, sir. if you will be increasing the denominator, means 100% it will be of itself, and now you are increasing it by 30%. So now it will be 130% of itself, yes or no? Yes. Yes, sir. And it Yes, will be sir. 120% of itself, yes or no? Yes, sir. So can I write like this, n into 130%, yes or no? Sorry, n into 120%. Numerator का 120% अपॉन डिनोमिनेटर का 130%, that is equals to Yes. 2/3, yes or no? Yes, sir. Yes. Can I write like this, Pragati, Madhumit, Karthik? Yes, sir. पहले वो 100% था, अब 20% अगर बढ़ गया तो अपने आप का 120% हो गया। पहले कोई चीज 100% थी, वो 30% बढ़ गई, मतलब अब अपने आप की 130% हो गई। तो न्यूमरेटर का 120% एंड डिनोमिनेटर का 130%, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज इक्वल्स टू 2/3। अब मुझे बताओ, ऊपर भी परसेंटेज है, नीचे भी परसेंटेज है, तो दोनों कैंसिल हो गए कि नहीं हो गए, बोलो, टेल मी, यस और नो? Yes, sir. Yes. तो Yes, कोई sir. जरूरत ही नहीं है परसेंटेज वाला पार्ट ऐड करने का, कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। सीधा हम क्या करेंगे, n into 120 divided by d into 130, that is equals to what, 2/3। so अगर this is equals to 2/3, now just tell me, 0 से 0 cancel, yes or no? 0 Yes, cancel sir. 0। now हमें क्या पता करना है, we have to find the fraction, and fraction we know very well, it is just n upon d, yes or no? Yes, sir. फ्रैक्शन इज जस्ट n upon d, तो n upon d को इधर रहने देते हैं, that will equals to 13 into 2 or 12 into 3, so 26 upon 36, yes or no? It will be giving you 13 upon 18, yes or no? Yes, sir. Yes. Yes, यही sir. आपका क्या है, आंसर है। आपको क्या पता करना था, फ्रैक्शन ही तो पता करना था, n upon d, तो n upon d is 13 upon 18। is it clear to all of you? Yes, sir. भानु, Yes, sir. दिव्या, दुष्यंत, गायत्री, कार्तिक, Yes, sir. यशवी, Yes, sir. सचिन, Yes, sir. क्लियर टू ऑल? सर ये एक बार ये Sir. वाला समझाना, यहाँ पे जो हमने न्यूमरेटर इंटू 120% किया है, ये 1 इंटू वो मतलब इंटू क्यों किया था हमने? जोर से बोलो थोड़ा सा। सर मैं ये कह रहा हूँ, जैसे हमने राइट साइड में करा हुआ है 9 वो n इंटू 120% और d इंटू 130%, हाँ जी, ठीक है। 120 और 130 कैसे हुआ, ये तो समझ में आ गया, बट ये हमने इंटू क्यों करा, एक बार ये समझाना। देखो सीधी सी बात है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जो n होगा, मैंने क्या है बोला, पहले अपने आप का 100 था कि नहीं था, 100% होता है, 100% था, हाँ। 100% था, लेकिन अब अगर 20% बढ़ गया तो अब वो बढ़ अपने गया, आप का क्या हो जाएगा, 120 हो गया, 120% हो जाएगा, 120%। इसीलिए किया है। हाँ ठीक है? हाँ
नहीं वो नीचे इनटू क्यों करा हमने? किसमें? नीचे देखो ना n into 120 लिखा हुआ है, फिर d into 130%। हाँ तो डी भी जो होगा दैट डी इज आल्सो इंक्रीजिंग बाय 30% ना। इनटू क्यों कर रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा। दोनों चीजें इनटू कर रहे हैं ना हम, n into ये और d into 130। मैं वही तो तुम्हें समझा रहा हूँ कि n अगर कोई भी नंबर होगा, n अगर कोई भी नंबर है, जस्ट इमेजिन n कोई भी हाँ नंबर होगा, x y z हाँ वो कुछ भी हो सकता है ना, n कुछ भी हो हम्म। सकता है x y z, अगर अच्छा हमने उसका वो मान परसेंटेज से परसेंट भी काट दिया है। हाँ अच्छा परसेंटेज को अच्छा परसेंटेज ही अच्छा। तो कैंसिल किया मैंने, देखो हाँ अच्छा हम वो भी कैंसिल कर दिया। ठीक है ठीक है ठीक है, फिर समझ कर में आ दिया गया। ना। अब आई बात ठीक है समझ? ठीक है ठीक ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर। चलो, एवरीवन गॉट दिस? अब यहाँ Yes, पे sir. देखो क्या होगा, यहाँ पे चाहे तुम्हें वो कोई पार्ट को इंक्रीज करने बोले, किसी को डिक्रीज करने, ठीक है? आई बात समझ? गॉट इट? वहां पे क्या होगा, Yes, या तो sir. इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी, दोनों को इंक्रीज कर रहा होगा किसी में दोनों को डिक्रीज कर रहा होगा। फाइनल रिजल्ट याद रखना है, उसको क्या करना है, जस्ट इक्वेट कर देना है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और एक Yes, चीज sir. दिमाग में यू मस्ट कंटेन, वन थिंग यू मस्ट कंटेन इन योर माइंड, दैट एवरीथिंग इज ऑफ 100% ऑफ इटसेल्फ। उसके बाद कितना बढ़ाया गया कितना घटाया गया उसका ध्यान रखो, ठीक है? गॉट इट? Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, इसी टाइप का है। If a numerator of a fraction is increased by 20% and denominator is decreased by 40%, then fraction becomes 3 by 5. Find the original fraction. आप लोगों को मैंने 1 मिनट का टाइम दिया, स्टार्ट करो करना। Follow the rule what I have told you. 3/10। बोलना नहीं है, करो आप अपना काम। चैट में आंसर बताएंगे सभी। Three by 10 everyone is getting. Gayatri is getting 7 by 10. Just check. Numerator of a fraction is increased by 20%. 20% बढ़ गया तो मुझे बताओ क्या न्यूमरेटर का 120% नहीं हो गया होगा वो n into 120। अब डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर डिक्रीज्ड बाय 40%, तो अगर 40 कम कर दिया 100 में से, गायत्री 40 गया तो 60 बचा कि नहीं बचा? 60 इज लेफ्ट, तो d into 60 हो गया। दैट इज गिविंग अस हाउ मच? 3 by 5। 60 into 2 हो गया तुम्हारा 120। 5 into 2 कितना हो जाएगा बताओ? n upon d की वैल्यू कितनी आ गई? 3 by 10 हो गई कि नहीं हो गई? Yes, got it everyone? Basically numerator got increased by 20%, so n into 120, and denominator is decreased by 40%, means d into 60, because 40% is less now from the 100, right? So we will be getting 3 by 5, just cross multiply किया and we got n upon d equal to 3 upon 10. बोलो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे you would able to do? Yes, sir. Yes, sir. Okay. चलो next concept. The price of an article is increased by 40% and its consumption. ये मैं बाद में कराऊंगा, ठीक है? रुको एक सेकेंड, पहले दूसरा करते हैं, ये वाला चेक करो। देखो क्वेश्चन क्या है, दिस क्वेश्चन इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 10%। एक सर्कल है जिसका जो रेडियस है वो क्या बढ़ जाता है? 10% से बढ़ जाता है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स एरिया? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट एरिया?
अब देखो सबसे पहले इफ आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, यू नीड टू नो द फॉर्मूला। आपको क्या पता होना चाहिए? इन चीजों के लिए जनरल जो होते हैं फॉर्मूला वो पता होना चाहिए। इफ आई विल बी टॉकिंग अबाउट फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, भानु क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर। इट इज पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इफ आई विल बी टॉकिंग अबाउट एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, व्हाट इट इज कार्तिक? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अगर वॉल्यूम की बात कर लें इसी के, अगर मान के चलो एक वॉल्यूम होगा किसका, नॉर्मल अगर किसी का वॉल्यूम है तो उसमें क्या होगा? अगर रेक्टेंगल ये मतलब क्या होता है हमारा, वो बेसिकली क्या होता है बताओ? रेक्टेंगल नहीं होता उसमें, अगर हाइट दे देते हैं तो क्या बन जाता है वो? बोलो। इफ वी आर गिविंग हाइट तो क्या क्यूबॉइड बन जाता है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इट इज क्यूबॉइड, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाता है? L इंटू बी इंटू एच। क्लियर? इसी तरह इफ आई विल बी टॉकिंग अबाउट एरिया ऑफ स्क्वायर, यशवी क्या होता है? सर साइड स्क्वायर होता है। साइड स्क्वायर, साइड हाँ, स्क्वायर। So basically if you will be aware of these formulas na, then only you would able to tackle this kind of questions. Got it everyone? So make sure ये जो जनरल फॉर्मूलाज हैं you must be knowing. अब देखो जनरल फॉर्मूलाज होने से तुम्हें क्या फायदा मिलता है इसके? I know very well that the area of circle is what? Area of circle is pi r square, yes or no? Pi r square, and you know very well that this pi is constant, yes or no? यस सर। Yes everyone, you know very well कि ये जो pi है that is constant. pi अगर constant है तो मुझे बताओ एरिया की जो वैल्यू होगी वो किस पे डिपेंड करेगी? ओनली r पे डिपेंड करेगी कि नहीं करेगी? द वैल्यू ऑफ r, yes or no? Yes everyone. If Yes, pi sir. is constant, जी सर। if pi is constant, so basically the area will depend on this r. R is what? Radius. We know very well that radius of a circle is increased by 10%. Increased of 10% means what? 10% अगर हो गया तो मुझे बताओ 100 plus 10 हो गया होगा कि नहीं हो गया होगा? Yes or no? Sir. Yes or no? Yes sir। So 100 plus Yes, 10 sir. means what? 110%. 110%. So what I can write 110%? 11 by 10, yes or no? Yes? Yes, sir. Can I write 11 by 10? Now just tell me, this 10 will be the original radius, yes or no? This one will be the original Yes, sir. radius, and this 11 will be the new radius, yes or no? Yes, sir. Yes. This 10 will be the original radius and this 11 will be the new radius. Now just tell me one thing. This pi will be constant. So first the original one will be what? Original area. Original area will be pi into 10 square, and the new area will be what? Pi into 11 square. Yes or no? Yes, sir. Yes sir। तो अब मुझे बताओ अगर पाई पाई दोनों में है ही, कैंसिल कर दिया तो ये 10 का स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर, तो इट विल बी 100 एंड इट विल बी 121. सो नाउ जस्ट टेल मी वन थिंग. Original area was 100, new area is how much? 121. So the difference is of 21 units, yes or no? Yes, sir. Yes. Yes sir। And what they have asked? They have asked what will be the effect on its area. Effect on its area is of 21 units, and you know very well that whether there is a change, जब भी कोई change होता है तो that is always counted from the original value, yes or no? Yes, sir. Change is always counted on the original value. Yes. Gayatri, Dushyant, Divya, Bhanu, Kartik, Madhumit, Prakti, Surabhi, Yashvi and Sachin. Yes, Yes sir. sir। Yes, sir. So the change is of 21 units and it is over what? 100 units. So 20 upon 100 and percentage के लिए 100. So 100 से 100 cancel, so it will be 21% increase. Yes or no? Yes sir। Yes, sir. Got it? तो चाहे ये तुम्हें सर्कल के फॉर्म में दे, whether they are giving in the form of square, rectangle, whatever they are giving, you just need to remember this time that first you have to
check that what will be the original, what will be the new. Okay, with the variables, क्योंकि कांस्टेंट का तो कोई मतलब ही नहीं होता, वेरिएबल्स को पुट करो, चेक दैट क्या डिफरेंस आ रहा है, देन पुट दैट डिफरेंस, और उसके बाद उसके किस पे काउंट करना होता है, हमेशा ओरिजिनल के ऊपर. गॉट इट? आई बात समझ? इज इट क्लियर टू Yes, एवरीवन? sir. Yes, Yes, sir. sir. एक नया कॉन्सेप्ट इसी में, अगर मान के चलो ये इसने बोल दिया, यही क्वेश्चन होता, मींस द क्वेश्चन विल बी सेम. अब अगर लास्ट लाइन में ये होता कि हाउ मच परसेंट द न्यू एरिया शुड बी डिक्रीज्ड टू गेट ओरिजिनल एरिया. आई बात समझ? क्वेश्चन क्या होता? क्वेश्चन शुड हैव बीन how much percent the new area should be decreased to get the original area. Now just tell me, they are asking to decrease the new area, yes or no? Yes or no? They are asking to decrease the new area. और अगर वो नए एरिया को डिक्रीज करने की बात कर रहा है, तो मुझे बताओ जो परसेंटेज अब काउंट होगा, दैट विल बी काउंटेड ऑन द न्यू एरिया, यस और नो? yes, sir. यस. तो देखो, अगर 100 से तुम्हारा कितना हो गया, 100 से इट हैज बिकेम 121, तो अब तुम्हें 121 को कितना कम करना पड़ेगा 100 बनाने के लिए, बताओ. 21 कम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? Yes, sir. यस. तो अगर मुझे 21 कम करना पड़ेगा, तो किसको कम करना पड़ा, बताओ? 1 to 1, yes or no? So what will be the answer? Yes, sir. Answer will be 21 upon 1 to 1 into 100. Is it clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Because now I have to change the original, जो new area आया है उसको original में बदलना है, तो obvious सी बात है, I will be changing what? I will be changing the new area. So I will be counting the percentage on new area. Is it clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Got it? Clear? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. तो इसमें बेस क्या होता है, बेसिकली अगर तुम्हें फॉर्मूला आते हैं ना, तो जस्ट तुम आराम से कोई भी टाइप का क्वेश्चन इसमें कर सकते हो, बस अब तक फॉर्मूला आना चाहिए, यू विल सॉल्व इट इजीली. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा. नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आ जाओ, यहाँ पे आते हैं, यहाँ से स्टार्ट करो. ओके, चेक करो जरा. द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल is increased by 40% and its consumption is decreased by 20%. Find the change in its expenditure. The price of an article is increased by 40% and its consumption is decreased by 20%. Find the change in its expenditure. सोचना स्टार्ट करो. देखो, यू नीड टू नो 2-3 थिंग्स ओवर हियर. सबसे पहली चीज दैट यू नीड टू नो इज व्हाट एग्जैक्टली इज कंजप्शन. ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली इज प्राइस एंड व्हाट एग्जैक्टली इज एक्सपेंडिचर. तीनों चीजें समझ जाओ. देखो, भानु गई घर से, मान के चलो, खरीदने के लिए चीनी. ठीक है, भानु क्या लेने गई है घर से? भानु चीनी. ओके, शुगर. Bhanu went to a shop to have some sugar. Okay. Now what happened? Bhanu went there and said, "Uncle, give me 5 kg sugar." What Bhanu said? Bhanu said, "Give me 5 kg sugar." So this 5 kg is what? This 5 kg what is? Quantity. Basically ये क्या है? Quantity. तो एक क्वांटिटी जितनी आप चीजों को कर रहे हो वो क्या होता है? इसी को क्या बोलते हैं हम? कंजम्पशन बोलते हैं. क्लियर टू एवरीवन?
whatever quantity you are having of anything, that is called consumption. Is it clear to all of you? Yes, sir. Okay. Second thing, भानु ने पूछा अंकल हाउ मच आई हैव टू पे. भानु ने क्या पूछा? हाउ मच आई हैव टू पे. अंकल रिप्लाइड 40 rupees per kg. 40 rupees per kg means for every 1 kg of sugar Bhanu has to pay 40 rupees, right? So this is called price. Is it clear to everyone? Means for every unit whatever you are paying to someone, that is called price of something. Is it clear? Yes, sir. भानु को मम्मी ने 500 रुपए का नोट दिया था. भानु got a 500 rupee note from mummy. Okay, so when Bhanu went back to home, auntie asked Bhanu, how much you have paid? How much you have paid to the shopkeeper? So Madhumi, tell me how much Bhanu should have paid? 40 rupees. Per kg na, and Bhanu Per got kg, 5 yes. kg of sugar. It means Bhanu paid 200 rupees. 200 rupees, yes, sir. Bhanu paid 200 rupees. So tell me, this 200 rupees that Bhanu paid is what? This is expenditure. This is called expenditure. Means whatever amount you have paid for complete consumption, that is called expenditure. Is it clear to all of you? Yes, sir. Clear? Means the quantity that you are getting is called consumption. The price you are paying, the rupee, means the cost that you are paying, that is called price per unit. Okay, and whatever in total you have paid for that consumption, that is called your expenditure. Got it, everyone? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now just tell me one thing, I will be asking. First day when Bhanu went, the price was 40 rupees per kg. Again, second day Bhanu again went to the same shop with 200 rupees only. Now what happened? Bhanu gave 200 rupees and said, Uncle, chini de do. Uncle, chini de do. Got it? Bhanu asked that, Uncle, give me sugar with 200 rupees. What the shopkeeper did, he just gave 4 kg of sugar and sent her to home. Bhanu went there and auntie slapped that what exactly you have did. That day you came with 5 kg sugar, now you are having only 4 kg. Why so? तो भानु को तो बस इतना पता था 200 रुपए देने हैं, चीनी लेके घर भागना है, उतना ही चीनी मिलना है. लेकिन जब रोती रोती भानु दोबारा गई पूछने के लिए डॉक्टर के उसके पास, दुकानदार के पास, तो व्हाट दैट दुकानदार सेड, बेटा नाउ द प्राइस इज 50 rupees per kg. आई बात समझ? व्हाट ही सेड, नाउ द प्राइस इज 50 rupees per kg. 50 rupees per kg. So now 50 rupees per kg, and how much Bhanu was having, Surbhi? Yashvi, Surbhi, how much Bhanu was having? 200 rupees. अगर 200 rupees थे और 50 रुपए per kg क्या मिला, तो 200 divided by 50, that is equals to 4 kg. Yes or no? Yes, sir. So what you got to know? What you got to know? Earlier when the price was 40 rupees per kg, that time when the price was 40 rupees per kg, that time the consumption in kg was for how much? 5, yes or no? 5 Yes, kg. sir. But Yes, when the sir. price became 50 rupees per kg, so that time the consumption became how much? 4 kg. 4 kg. Got it? Yes, sir. 4 kg और यहाँ पे 5 kg. So now tell me, जो expenditure है दोनों cases में same है कि नहीं है? Tell everyone, the expenditure Yes, is same sir. in both the cases. Yes, sir. Yes, sir. So what you got to know over here? You got to know that whenever the expenditure is same, whenever the expenditure is same, price is inversely proportional to the consumption. Price is inversely proportional to the consumption. कि अगर आप प्राइस को बढ़ाओगे, तो कंजप्शन क्या होगी? कम हुई. Yes or no? Just tell me.
when the price got increased by 10 rupees, so that time the consumption got decreased by 1 kg, yes or no? Tell everyone. Yes, sir. Yes. yes. और यहीं पे देखो, अगर 40 रुपए की जगह अगर 25 रुपए चीनी देता हो, 25 रुपए पर केजी, 25 per kg, so tell me that time she will be having 8 kg of sugar, yes or no? yes, in 200 rupees. Yes, sir. तब उसे 200 रुपए में 8 kg शुगर मिलता ना। तो अब मुझे बताओ फिर से, एक्सपेंडिचर तो सेम था, 200 रुपए था, एक्सपेंडिचर वाज सेम, दैट 200 rupees, but what is exactly happening, that now you have decreased the price, so that's why you are getting 3 kg extra sugar. Is it clear to all of you? Yes, sir. yes. भानु क्लियर, दुष्यंत क्लियर, गायत्री, कार्तिक, मधुमित, सुरभि, यशवी एंड सचिन Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? तो बस ये चीज याद रखनी है, जब एक्सपेंडिचर सेम हो, अगर एक्सपेंडिचर विल नॉट सेम तब कभी भी इनवर्स रिलेशन नहीं आएगा, बट व्हेन एक्सपेंडिचर इज सेम तो दे विल बी हैविंग इनवर्स रिलेशन ऑफ प्राइस एंड कंजप्शन, कि प्राइस और कंजप्शन एक दूसरे के इनवर्स होंगे हमेशा। क्लियर? गॉट इट? अगर प्राइस 5 है तो भाई प्राइस 4 हो जाएगा, अगर ये कंजप्शन 4 होगा तो वो 5 हो जाएगा। गॉट इट? उल्टा हो जाता है। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये मैंने समझा दिया तुम्हें पूरा। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 40%, यस और नो? अब मुझे जनरली बात बताओ, 40% को क्या मैं लिख सकता हूँ? अगर 40% हो गया तो वो कितना हो गया होगा? जस्ट टेल मी, 100 से 140% हो गया होगा कि नहीं हो गया होगा? Yes, sir. So can I write 140% as 140 upon 100? That will be 7 by 5, yes or no? Yes, sir. Yes. This 5 is the original price and this 7 will be the new price, yes or no? Tell everyone. Yes, sir. Yes, sir. Okay. अब क्या बोलता है, कंजप्शन जो है इज डिक्रीज बाय 20%। कंजप्शन अगर डिक्रीज हुआ है, if consumption is decreased by 20%, so it will be now 80%, yes or no? Yes, sir. Yes. And if it will be 80%, then can I write 80% like 80 upon 100? So it will be 4 by 5, yes or no? Yes, sir. Yes. So this 5 will be the original consumption, and this 4 will be the new consumption, yes or no? Yes. Yes, sir. Tell everyone. Surbhi, Madhumit, Kartik, Gayatri, Dushyant, Divya, Bhanu and Sachin. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब एक जस्ट मुझे चीज बताओ, एक्सपेंडिचर क्या होता है? What exactly is expenditure? Price into consumption, yes or no? Yes, sir. When price is multiplied by consumption, then it is expenditure. Expenditure is price into consumption. Now just tell me one thing. Here I am talking about original and new. Original and new. ठीक है जी, ओरिजिनल और न्यू की बात करते हैं। ऊपर मैंने लिख दिया पहले प्राइस, कंजप्शन एंड देन एक्सपेंडिचर। क्लियर? फर्स्ट कॉलम इज फॉर प्राइस, सेकंड इज फॉर कंजम्पशन एंड थर्ड वन इज फॉर एक्सपेंडिचर। जस्ट टेल मी भानु, व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस? Original price is 100% of it, sir. what? अच्छा, आप original के बारे में बात कर रहे हैं? दिस वन ओरिजिनल प्राइस 5 निकाला ना मैंने यहाँ पे। हाँ, 5. ओरिजिनल प्राइस इज 5, तो पी के नीचे लिख दिया 5। नाउ टेल मी व्हाट इज द न्यू प्राइस भानु? 7. 7, नीचे 7 लिख दिया। ओके, नेक्स्ट वन, इफ आई विल बी टॉकिंग अबाउट कंजम्पशन, दिव्या, व्हाट इज द ओरिजिनल कंजम्पशन? 5. 5. And if I will be talking about new consumption, then 4. 4. Now tell me, Dushyant, what will be the expenditure original? सर एक्सपेंडिचर होगा, लास्ट प्राइस हमारा ये था
7 और 5 ओरिजिनल एक्सपेंडिचर कितना होगा? तो प्राइस 7 इनटू 4 जा कंजम्पशन 28, 7 4 5 28, हाँ इंटू वही। 5 25। और अगर न्यू हम्म, कंजम्पशन की बात करें तो न्यू 7 इंटू 28 4 होगा। 28। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कार्तिक, यस मधुमित, सर। सुरभि, यशवी एंड सचिन, Yes, Yes, sir. sir. गायत्री क्लियर? Now what they have asked? They have asked find the change in its expenditure. Expenditure का change पूछा है कि नहीं पूछा, बताओ? यस सर। Yes, sir. Originally how much it was? Originally it was 25, 25. 25. Now it is 28, 28. So 3 का कितने चेंज का है, चेंज आया बताओ? 3 का 3 चेंज का। आया। Sir, 3. Yes, sir. 3. चेंजेस ऑफ 3। अगर ये 3 का चेंज आया किसके ऊपर काउंट करोगे? ओरिजिनल के ऊपर या न्यू के ऊपर? 3/25, Tell everyone. You will be counting over 25 new expenditure or original expenditure. Sir, 3 by Original. 25 original. It will be counted on original expenditure. ठीक है, ओरिजिनल। change is always counted on original. So 3 upon original कितना है? 25। और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। तो 25 into 4 कितना हो गया? 100। तो 3 into 4 will be 12% increase, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. आई बात समझ? Yes, ये sir. क्या था? जनरल था। यहाँ पे तुम्हें कोई ये चीज नहीं दे रखी है कि एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट एंड ऑल। गॉट इट? अगर यहाँ पे लिखा होता इफ इट हैज बीन मेंशन्ड दैट एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट, सो दैट टाइम वी वुड नॉट हैव बीन डू दिस। ठीक है, अगर वहां पे होता ना कि हमने ये करना है, ऐसा करना है, एक्सपेंडिचर सेम है, तब हम ये चीज नहीं करते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्सपेंडिचर क्या बोल रखा है? कुछ बताया नहीं रखा हमें कि सेम है नहीं है, तो हमने इस चीज को काउंट किया कि हमें पता है प्राइस इनटू कंजप्शन इज एक्सपेंडिचर। तो ओरिजिनल प्राइस को ओरिजिनल कंजप्शन से मल्टीप्लाइड, देन वी गॉट ओरिजिनल एक्सपेंडिचर, एंड न्यू प्राइस मल्टीप्लाइड बाय न्यू कंजप्शन gave us new expenditure. And now we can define that 3 units are there, right, as change. So what we did 3 upon 25 into 100. Got it everyone? आई बात समझ? Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. ओके, तो एक तो ये वाला पार्ट हो गया। एक पार्ट ये है, ठीक है। दूसरा देखो इसका। हाँ जी सर, मुझे एक बात पूछनी थी कि सर हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते ना, एक्सपेंडिचर जो दो, वो मतलब 140 और 80 वाला जो था, हाँ, यहाँ से ही डायरेक्ट करके अपन निकाल लेते ना। ये अपन ने जो नीचे बनाया ना ओ और एन और फिर अलग से प्राइस और कंजप्शन का। देखो वो तो मैंने समझाने के लिए बताया ना तुम्हें, अब तुम्हारी मर्जी है ना। तुम यहाँ पे 7 और 5 है, तो तुम सीधा चाहे कर लो 7 into क्या करोगे? अगर ओरिजिनली 7 करोगे तुम इंटू क्या कर लोगे? 7 एक इंटू में 4 5 और into 5 5 इंटू करोगे, 5। एक में तुम 5 into 5 करोगे, एक में 7 into 4 करोगे, तो वहां पे तुम्हारा 25 आएगा, एक में 28 आएगा। लेकिन ये वाली चीज तुम्हें आगे भी काम आएगी, इस वजह से मैंने समझाया है। ठीक है, सर। यहाँ गलतियां नहीं होंगी तुमसे। गॉट इट? ओके सर। ठीक है, गॉट इट? यस सर। ओके, नेक्स्ट देखो, इसी का दूसरा भाई समझाता हूँ। अब ये वाला चेक करो जरा, ये क्वेश्चन चेक करो सभी। इफ पर आवर सैलरी ऑफ अ मैन, मतलब ये बेसिकली क्या है, एक दिहाड़ीदार की बात हो रही है, डेली वेजेस वर्कर है उसकी बात हो रही है। ठीक है, इफ पर आवर salary of a man is increased by 40% and working duration is increased by 16 2/3%. जो working duration है is decreased by 16 2/3%. If the new income is rupees 7,000, find the initial income. इसने क्या बोला है बताओ? इनिशियल इनकम की बात की है कि नहीं की है? बोलो यस। यस सर। टेल इनिशियल इनकम। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, आई जस्ट वांटेड टू आस्क वन सिंपल थिंग। पर आवर सैलरी, इफ अ पर्सन इज वर्किंग फॉर 5 hours
and per hour he is getting 100 rupees. So how much he will be getting in a day? Tell me everyone. 500. 500. 500. राइट. अब मुझे एक बात बताओ सिंपल. मैंने क्या किया, बंदे के आवर्स को कम कर दिया, मैंने कर दिए 4 घंटे. आई हैव जस्ट डिक्रीज द नंबर ऑफ आवर्स, 4 आवर्स कर दिए. ठीक है. और अब उसको मैं दे रहा हूं 200 रुपीज. नाउ आई एम गिविंग हिम 200 रुपीज. जस्ट टेल मी हाउ मच ही विल बी अर्निंग. 800. 800 he will be getting now. Yes, So sir. now just tell me one thing कि इसकी जो इनकम है ये किस चीज पे डिपेंड करती है. इनकम निकालने के लिए व्हाट यू डिड, टाइम इनटू आर्ली सैलरी. यस और नो? यस और नो? आपने क्या किया, जो भी नंबर ऑफ आवर्स हैं उसको पर आवर के प्राइस से कर दिया आपने, पर आवर की सैलरी जो है उससे मल्टीप्लाई किया कि नहीं किया? टेल मी एवरीवन. Yes, sir. Yes, sir. तो बेसिकली जो सैलरी है इसकी, जो इनकम है, इसकी जो इनकम है इसको मैंने कैसे निकाला? इनकम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आवर्स इनटू पर आवर सैलरी. यस और नो? Yes, sir. टेल मी एवरीवन. राइट. तो यहाँ पे भी तो मुझे वही करना है ना. नाउ आई हैव आल्सो टू डू द सेम थिंग. जस्ट टेल मी, अगर सैलरी इंक्रीज हुई है 40%, तो 40% मतलब 140% हो गई होगी कि नहीं हो गई होगी? टेल एवरीवन. It will be now Yes, sir. 140% of the initial. Yes, sir. Just tell me, if it will be 140%, then it will become 7 by 5. Yes or no? This 5 will be the original salary, and this 7 will be the new salary. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes. और सेकंड में देखो, ड्यूरेशन की बात करें, ड्यूरेशन इज डिक्रीज्ड बाय 16.2%. जस्ट टेल मी, अब ये 100 एंड डिक्रीज हुआ है ना, तो डिक्रीज होने पे क्या बनेगा बताओ? 83 1/3% बनेगा कि नहीं बनेगा? टेल एवरीवन. Yes, sir. If you will take out 16 2/3% out of 100%, then what you will be getting? 83 1/3%. Yes or no? Yes, sir. And if I will be writing 83 1/3%, so can I write this as 5/6? Yes or no? Can I write 5/6? Yes or no? Bhanu, Yes, Divya, sir. Dushyant, Karthik, Madhumit, Surbhi, Yashvi and Sachin. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Just tell me, this 6 will be the original hours. Yes or no? And this 5 will be the new hours. Yes or no? Yes, sir. Yes. अब मुझे एक बात बताओ, जो सैलरी है, जो इसकी इनकम है, टोटल जो इसकी इनकम है, बेसिकली इफ आई विल बी टॉकिंग अबाउट इनकम, इनकम क्या हो जाएगा? अगर ओरिजिनल की बात करूं तो क्या करोगे बताओ? 5 ओरिजिनल कितनी थी सैलरी? 5 थी सैलरी, और ओरिजिनल आर कितने थे? 6 थे. 5 into 6 करूंगा तो बताओ कितना होगा? 30. 30. Yes, sir. 30 ओरिजिनल इनकम. और अगर मैं फाइनल इनकम की बात करूं, फाइनल इनकम, तो वो कितना होगा बताओ? जो न्यू वाला होगा बेसिकली वो 5 into 7 हो जाएगा कि नहीं? 35 हो जाएगा. यस और नो? Yes, sir. दैट विल बी 35. 5 into 7. न्यू इनकम अगर निकालनी है तो न्यू इनकम विल बी व्हाट? न्यू सैलरी इनटू न्यू नंबर ऑफ आवर्स. यस और नो? 7 into 5, that is 35. Now tell me, this 35 has been given to you as 7,000. Yes or no? Yes, sir. Tell everyone. Sachin, Madhumit, Karthik, Gayatri, Dushyant, Divya and Bhanu. This Yes, 35 has been given to you as what? 7,000. तो अगर 35 यूनिट की वैल्यू 7,000 है, तो 1 की वैल्यू मुझे बताओ 200 होगी कि नहीं होगी? टेल एवरीवन. 1 will be equals to 200 if 35 unit of salary income is equal to 7,000. Tell everyone. Yes, sir. Yes. और अगर 1 की वैल्यू 200 है तो तुम्हें क्या पूछ रखा है? इनिशियल इनकम ना. 30. इनिशियल इनकम इज 30. तो 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? 30 की वैल्यू 6,000 6,000. होगी कि नहीं होगी?
Got it everyone? Yes, sir. आई बात समझ? तो यू जस्ट नीड टू नो दिस कि रेवेन्यू अगर जनरेट होगी, मान के चलो कहीं पे टिकट बेच रहे हो तुम, अभी देखो वर्ल्ड कप चल रहा है ना, अभी वर्ल्ड कप इज गोइंग ऑन, वर्ल्ड कप में एक टिकट मान के चलो 500 रुपए की, वन टिकट इज ऑफ 500 एंड समवन हैज टेकन 20 टिकट्स, तो मुझे बताओ 20 अगर टिकट्स उसने ली है तो टोटल कितने पैसे पे किए होंगे? टेल एवरीवन, रेवेन्यू 10,000 कितना जनरेट हुआ होगा बीसीसीआई को? सर 10,000 10,000, द रेवेन्यू Yes, sir. जनरेटर विल बी 10,000। अब बीसीसीआई ने क्या किया, टिकट को घटा के कर दिया 300 रुपए का, टिकट इज नाउ ऑफ 300 बट द नंबर ऑफ टिकट हैज बीन इंक्रीज टू 70 कर दिया, तो मुझे बताओ 21,000 रुपए मिलेंगे यहाँ पे कि नहीं मिलेंगे बीसीसीआई को? Yes, sir. So now how you are calculating the revenue? Number of ticket into unit price of one ticket, that is giving us to revenue. तो क्वेश्चन कैसा भी हो तुम्हें बस ये समझ आना चाहिए कि that thing is coming how, किस वे में वो चीज तुम्हारे पास आ रही है, that you need to know. Clear to everyone? Yes, sir. हाँ जी, सचिन, सुरभि, मधुमित, कार्तिक, गायत्री, दुष्यंत, दिव्या एंड भानु, Yes, clear? sir. Yes. Yes, Any sir. doubt in this question? नो सर। ओके देन, ये वाला टाइप हो गया है। अब यहाँ पे देखो, ये वाला चीज देखो, चेक करो जरा। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बिकम्स 25 रुपीज पर केजी फ्रॉम 20 रुपीज पर केजी। देखो पहले प्राइस कितना था, 20 रुपीज पर केजी था, बट अब कितना बन गया है, 25 रुपीज पर केजी। ये बात आई सभी को समझ? Yes, sir. बट देयर इज नो इफेक्ट ऑन इट्स एक्सपेंडिचर, पर इसके एक्सपेंडिचर पे क्या हुआ, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर एक्सपेंडिचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इफ देयर इज नो इफेक्ट ऑन द एक्सपेंडिचर, तो कहीं ना कहीं कंजम्पशन पे इफेक्ट पड़ा होगा कि नहीं पड़ा होगा? जस्ट टेल मी एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Because we know very well that there are only two things on which expenditure depends, one is price and one is consumption, and if you are increasing the price then you must have to decrease the consumption in order to maintain the expenditure, or if you are decreasing the price, so that time you have to increase the consumption so that the expenditure will be maintained. Are you all agreeing to this fact? Yes, sir. Yes. देखो ना, सीधी सी बात है, सामान आप 500 रुपए का लेने जाओगे तो 500 रुपए में अगर किसी सामान का प्राइस बढ़ गया तो क्या होगा, कंजप्शन क्या होगा, ऑब्वियसली कम करना पड़ेगा टू गेट द इनटू सेम एक्सपेंडिचर, या फिर प्राइस अगर कम हो गया तो सामान आपको ज्यादा लेना पड़ेगा कि आपको उतना ही पैसा पे करना पड़ेगा। यस और नो? टेल एवरीवन, एग्रीइंग टू दिस फैक्ट? Yes, sir. Yes, sir. So if you all are agreeing to this fact, so just tell me one thing. Earlier the price was how much? 20 rupees per kg? 20 रुपीज Per kg. And now it is, ये original था, original. And the new price is what? 25 rupees per kg, yes or no? 25 rupees per kg. तो अगर मुझे एक बात बताओ सिंपल सी, ये 20 है और ये 25 है, तो मुझे बताओ क्या मैं इसको 4:5 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, रेशियो में अगर मेरे को Yes, बनाना हो? टेल एवरीवन। Yes, sir. So this will be the ratio of what? This will be the ratio of price, yes or no? Price का Yes, sir. ratio क्या है? Original price is 4 and the new price is 5, yes or no? Tell everyone. Yes, sir. The original price is 4 and the new price is 5. So just tell me if I will be talking about consumption now. So it will be, तो मुझे बताओ पहले जो कंजम्पशन होगा वो 5 होगा और अब वाला 4 होगा कि नहीं होगा? Now it will be 4, yes or no? Yes, sir. इनवर्स इसी को कहते हैं ना, Yes, sir. इनवर्स रिएक्शन यही कहते हैं ना, yes or no? कि अगर पहले Yes, sir. ओरिजिनल प्राइस वाज 4 तो न्यू अब जो कंजम्पशन होगा वो हो जाएगा और उल्टा हो जाएगा कंजम्पशन। क्लियर? गॉट इट एवरीवन? बेसिकली क्या मिला मुझे, ये प्राइस है और ये कंजम्पशन है। Originally price was 4 but now the price has become, new price has become 5. So what will happen? जो
ओरिजिनल कंजप्शन होगी वो 5 हो जाएगी, और जो ये वाला प्राइस होगा दैट विल बिकम 4। ठीक है, अब कंजप्शन जो होगा ये 4 बन जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes. बताओ, गायत्री, कार्तिक, सुरभि, यशवी, सचिन, भानु, दिव्या, क्लियर है? Yes, sir. तो आपसे इसने पूछा क्या है? he has just asked find the change in its consumption, yes or no? Yes, Change sir. in consumption Yes, they sir. have asked. Now tell me, originally the consumption was 5, but new 5. consumption is 4. What is 4. the change? Changes of 1, 1, yes or sir. no? One. Yes, sir. Changes of 1 unit. Now just tell me Yes, one sir. thing. If the change is of 1 unit, then it will be counted on the new consumption or original consumption? Old consumption. 5. Tell everyone, original consumption पे count करोगे ना? Yes, sir. तो 1 will be counted over original कितना? 5 था original consumption, तो 1 upon 5, and 5 for into percentage 100. we will be multiplying by 100. Clear? 20. So 5 into 20. So the change is of 20%. Clear? Yes, sir. Yes, Got sir. it everyone? Yes, sir. आई बात समझ सभी को? Yes, sir. Yes, sir. So just you need to remember this fact that whenever there is no effect on expenditure, the expenditure is same. So price and consumption will be inversely proportional to each other. Is it clear? And then you will solve every question in this way. Got it everyone? Yes, sir. Okay then. Next question. अब यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे क्या दे रखा है? A price of rice, sorry, the price होगा, a price नहीं होगा, the होगा, it will be the, या simply रहने दो, price of rice. Price of rice is decreased by 2%. Price कितने से decrease हुआ है भानु? 2%. If a man originally consumes होगा, R नहीं होगा, consumes होगा, ठीक है? Originally consumes 49 kg of rice, then how many kg of rice will he consume now in the same expenditure? Now tell me, expenditure is same, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Expenditure is same na? Now tell me one thing, if the price of rice is decreased by 2%, तो decrease of 2% means अगर वो 100% था तो 100% से 2% decrease होके कितना हो गया होगा? 98%, yes or no? Yes, sir. तो अगर 98% को if I have to change in ratio, so it will be 49 upon 50, yes or no? It will be 49 upon 50. Yes, sir. This 50 will be the original price, and this 49 will be the new price, yes or no? Yes. Just tell me one thing. This is original price and this is new price, right? So original price is how much? 50, and new price is how much? 49. Yes, we know very well the expenditure is same. So consumption and price will be inversely proportional to each other. तो ये वाला जी पहले 49 होगा, अब कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Tell me. Now it will be 50. Consumption will be 49 and 50. Now just tell me one thing. If a man originally consumes 49 kg, तो originally 49 kg, तो मुझे बताओ इस 49 की वैल्यू कितनी है? 49 kg दे रखी है कि नहीं दे रखी? Yes, sir. This original consumption 49 has been given as 49 kg. So now tell me, if 49 is equals to 49 kg, then 1 unit will be equals to 1 kg. So this 50 will equals to 50 kg, yes or no? Yes, sir. So this is what we were supposed to tell, that how much he will consume now. So the new consumption will be how much? 50 kg, yes or no? Yes, sir. Got it everyone? Kartik, Dushyant, Divya, Bhanu, Madhumit, Yashvi and Sachin. Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? Anyone having any issue? No, sir. पक्का? आ Yes, गया sir. समझ? जहां पे सेम एक्सपेंडिचर हो ना, सेम एक्सपेंडिचर,
तो जो भी तुम्हें परसेंटेज में डिक्रीज इंक्रीज कुछ भी दे रखा है ना, जस्ट सॉल्व दैट, उसके अकॉर्डिंगली इन्वर्स करो, अपने आप तुम्हारे पास क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाएगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी में देखो नेक्स्ट टाइप है, सेम क्वेश्चन में नेक्स्ट टाइप। अब देखो इस क्वेश्चन में नेक्स्ट टाइप क्या आया, प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज्ड बाय 20%। देखो अगेन इंक्रीज इज गिवन, increase percentage is given. Divya, Gayatri, Madhumit, Surbhi. Yes, sir. And now Yes, they are sir. saying a housewife buys 5 kg less sugar. 5 kg quantity कितनी less हो रही है? Consume up 5 kg. But यहाँ पे देखो expenditure 300 rupees तुम्हें दे दिया कि नहीं दे दिया, बताओ। Yes, sir. Find the new price of the sugar per kg. New price पूछ लिया। Yes, sir. अब देखो क्या करेंगे यहाँ पे, प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 20%। इंक्रीज 20% मतलब अब वो 120% हो गया होगा कि नहीं हो गया होगा, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 120% तो कैन आई राइट लाइक 6/5? यस, Yes, Yes, sir. sir. 6/5 मींस ये 5 की वैल्यू कितनी हो गई, ये ओरिजिनल प्राइस, दिस 6 विल बी नाउ न्यू प्राइस, यस और नो? Yes, sir. यस। Yes, sir. नाउ जस्ट टेल मी, this is original and this is new, and I am talking about the price. So original price was 5 and new price is 6. So just tell me, the consumption will be 6:5, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes everyone, the consumption will be 6:5. Now tell me, उसने बोला है buys 5 kg less sugar. What you saw? आपने देखा earlier the consumption was 6, now the consumption is 5. How much less? 1 unit, yes or no? Yes, sir. And that 1 unit they have said 5 kg. तो एक यूनिट की वैल्यू अगर 5 kg हो गई तो टेल मी इस 6 की वैल्यू 30 kg हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? And this 5 will equals to 25 kg, yes or no everyone? Yes, sir. Yes Bhanu, Dushyant, Divya, Gayatri, Karthik, Madhumit, Yashvi and Sachin. Yes, sir. Yes, sir. They said 5 kg less, but we can only see that 1 unit less. So 1 unit is equals to 5 kg. So it means 5 unit will equals to 25 kg and 6 unit will equals to 30 kg. Now tell me, you are getting now 25 kg and earlier you were getting 30 kg, yes or no? Yes, sir. In how much? How much amount? This 300 rupees, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. एक्सपेंडिचर आपके पास है। नाउ व्हाट यू वांट टू नो, न्यू प्राइस ना, तो अगर न्यू प्राइस बताना है तो मुझे बताओ, न्यू प्राइस के लिए व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू डिवाइड माय एक्सपेंडिचर बाय न्यू कंजप्शन, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So my expenditure was 300 rupees and my new consumption is 25 kg. 25. So 300 divided by 25 will be the 12 rupees per kg, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. और अगर उसने पूछा होता तुमसे कि ओरिजिनल प्राइस बताओ, इफ दे हैव आस्क्ड द ओरिजिनल प्राइस, सो व्हाट वी हैव टू डू देयर, ओरिजिनल प्राइस के लिए एक्सपेंडिचर को किससे डिवाइड करेंगे? वी विल बी डिवाइडिंग द एक्सपेंडिचर बाय ओरिजिनल कंजप्शन। तो बताओ मुझे, एक्सपेंडिचर इज 300 एंड द ओरिजिनल कंजप्शन इज हाउ मच? 30 kg. 30. Yes, sir. 10. Yes, sir. 300 divided by 30 will be 10 rupees per kg, yes or no? Yes, sir. Got it everyone? Yes, sir. आई बात समझ सभी को? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओरिजिनल पूछा होगा तो ओरिजिनल कंजप्शन से डिवाइड करो, न्यू पूछ रखा है तो न्यू कंजप्शन से डिवाइड कर दो एक्सपेंडिचर को, यू विल बी गेटिंग द प्राइस। क्लियर? दो ही चीजें Yes, समझनी है, सीधी सी बात क्या है कि जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज इक्वल्स टू प्राइस इनटू कंजप्शन, एंड व्हेनेवर द एक्सपेंडिचर इज सेम, जब भी एक्सपेंडिचर इज सेम, सो दैट टाइम प्राइस विल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंजप्शन। आई बात समझ? बस ये बेस बना के रखना है। अब मुझे बताओ, अगर तुमसे पूछ ले, कंजम्पशन पूछ ले, व्हाट यू विल बी डूइंग? एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय प्राइस विल बी गिविंग यू कंजम्पशन, एंड expenditure divided by consumption will be
giving you price. Is it clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. आई बात समझ? बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है इस क्वेश्चन के लिए. क्लियर टू एवरीवन? आई होप यू विल बी डूइंग दिस क्वेश्चन. अच्छे से कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन, राइट? Okay, sir. चलो नेक्स्ट देखते हैं. अब देखो ये वाला क्वेश्चन एक है नया क्वेश्चन, और ये वाला क्वेश्चन इससे पहले करते हैं. पहले क्वेश्चन ये वाला करेंगे, ठीक है? A man spends 70% of his income. If his income is increased by 30% and expenditure decreases by 10%, then how much percent does his saving increase? ठीक है? Now just tell me one thing. If a man is spending 70%, अगर man की income होगी 100%, तो just tell me expenditure अगर उसका 70% है, तो what will be the savings? 30%. 30%. 30. 30% Yes, sir. will be the savings. सेकंड केस में Yes, sir. उसने क्या बोला है? सेकंड केस में दे हैव सेड इनकम इंक्रीजेस बाय 30%. तो इनकम अगर 30% बढ़ा तो जस्ट टेल मी 100 से वो 130 हो गया होगा कि नहीं हो गया होगा? टेल एवरीवन. Yes, sir. Yes, sir. इट मस्ट हैव Yes, sir. इंक्रीज्ड बाय 30% मींस 100 का 30 बढ़ गया. नाउ दे आर सेइंग एक्सपेंडिचर डिक्रीजेस बाय 10%. अगर एक्सपेंडिचर डिक्रीज हुआ तो किसका डिक्रीज हुआ होगा? एक्सपेंडिचर का हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? टेल एवरीवन. Yes, sir. Yes. ये किसका हुआ होगा? एक्सपेंडिचर का ही हुआ होगा ना, राइट? सो नाउ एक्सपेंडिचर इज 70, तो 70 का 10% मींस -7. यस और नो? यस Yes, और sir. नो? तो अगर 70 Yes, में से sir. 7 निकला तो मुझे बताओ 63. यस और नो? Yes, Yes. sir. And if it is 63, so tell me you were having 130 in which you have spent 63. So how much you will be having as saving? 67. Yes or no? Yes or no? Yes, sir. आपके पास 130 था, you were having 130 out of which 63 you lost. It means you will be having 67. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. What they have asked? Find how much percent does his saving increase. So now tell me, earlier your saving was 30, now your saving is 67. Yes or no? Yes, Yes, sir. sir. How much it increased? It increased by 37. Yes, sir. Yes, sir. और ये 37 किसका बढ़ा? ओरिजिनल सेविंग का ना, 30 का. तो what you have to do? 37 upon 30 into 100. Got it? So now you will be getting 0 से 0 cancel. So 370 upon 3% will be the right answer. Clear? Okay, Yes, sir. Got it ना? Just make sure that expenditure अगर कम होगा तो अपना होगा कम. ये नहीं कि तुम इसको भी 10 कम कर दो. Got it? Because expenditure is 70, तो ये 70 का ही 10% कम होगा. Clear to everyone? Yes, sir. Got it? भानु, दिव्या, दुष्यंत, गायत्री, कार्तिक, सुरभि एंड यशवी. Yes, sir. जी सर. Yes, sir. चलो अब लास्ट क्वेश्चन जी इस सर. टाइप का चेक कर लो ये वाला. रिडक्शन ऑफ 1 रुपीज. अब देखो अर्लियर दे वर गिविंग अस रिडक्शन ऑफ 20%, 30%, 50%, राइट? 20%, 30% एंड 40%. लेकिन यहाँ पे दे आर जस्ट सेइंग रिडक्शन ऑफ 1 per kg, rupees 1 per kg. A man to purchase 3 kg more sugar in rupees how much? 36. Means this 36 is your expenditure. Now tell me everyone. This is your expenditure, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. And you know very well that if you have to find the consumption, what is the formula of consumption? Expenditure divided by price, yes or no? Yes? Yes, sir. Expenditure divided by price will be giving you what? Consumption. So now just tell me, if I will be talking about original consumption, so original consumption will be expenditure divided by original price, yes or no? Yes, Yes. sir. Yes, And sir. if I will be talking about the new consumption, so that will be
एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय न्यू प्राइस, यस और नो? यस सर। यस। एंड इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने केजी का दे रखा है? 3 केजी का, यस और नो? यस सर। Yes. Now just I wanted to ask one thing. In which case the consumption will be more? Tell Bhanu. In which case? Upper case or lower case? This or this? एक सेकंड। New consumption will be more or old consumption will be more? न्यू एक सेकंड, क्योंकि पहले प्राइस ज्यादा था तो right? इसीलिए आपकी बात Actually, कंजम्पशन price कम was होगा। more. If price तो was original- more, then the consumption will be less, right? Yes. And when price has been decreased, then the consumption will be more. Is it clear to all of you now? New consumption होगा। Clear? Yes, sir. Yes sir। Okay. So just tell me, if I will be writing like this, that expenditure that is of 36 divided by new price minus 36 divided by old price, that is giving me 3. Can I write like this? Yes, sir. Tell everyone, can I write like this? Yes or no? Can I? Dushyant, Divya, Bhanu, Gayatri, Karthik, Surbi, Yes, and sir. Yashvi, tell me, can I write Yes, like this? sir. Yes sir। And if I can Yes. write like this, so just tell me, the decrease is of 1 rupee, yes or no? The reduction is of 1 rupee, na? 1 rupee. So just tell me, if original it will be x. If originally it will be x, then new will be x minus 1, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. That will be giving raised to 3, yes or no? Yes, sir. तो आपसे क्या पूछा है? What they have asked from you? Find the original price, yes or no? Means x की वैल्यू पूछ रखी है कि नहीं पूछ रखी है? They have asked x, Yes, sir. right? They have asked x. अगर आपसे उसने x पूछा है तो just tell me one thing, कि अगर यहाँ पे वैल्यू मैं आपको दे दूं ऑप्शन में वैल्यू दे दूं a, b, c and d, 4 वैल्यूज आई एम गिविंग, 3, 4, 5 and 6, ठीक है? तो बताओ क्या आंसर आएगा? ओरिजिनल प्राइस की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? Just what you have to do now, you have to just put a value here. अब मुझे बताओ ओरिजिनल प्राइस की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 3 पुट करूं, if I will be putting 3 here, x की वैल्यू 3, तो just tell me what I will be getting. I will be getting 36 divided by 3 will be 12, yes or no? Yes? Tell Yes, everyone. Yes, sir. Yes, sir. And x minus 1 means 3 minus 1, 2. तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो I will be getting 18 here, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. और अगर 18 minus 12 करूंगा तो क्या कभी भी 3 आएगा? नहीं आएगा ना? No, sir. 6 आएगा ना यहाँ पे तो Yes, 6 आ sir. जाएगा। अब मैंने क्या किया? 4 पुट कर दिया। अगर 4 पुट किया तो 36 डिवाइड बाय 4 करूंगा तो बोलो यहाँ पे 9 आएगा कि नहीं आएगा? इट विल बी 9। Yes, sir. अगर 4 करूं तो 9 आएगा, और यहाँ पे 4 minus 1 मतलब 3, 36 डिवाइडेड बाय क्या करूंगा? 3. बताओ 3, तो क्या आएगा बताओ? 12 12. आएगा कि नहीं आएगा? 12। Yes, sir. और 12 minus 9 will equals to 3, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. तो बोलो यही ऑप्शन मेरा सेटिस्फाई हो गया कि नहीं हो गया? 4. Yes, sir. तो बस तुमने क्या करना है, ये छोटी सी एक इक्वेशन बनानी है, और जो चीज वहां पे सेटिस्फाई कर जाए वही तुम्हारा आंसर है। क्लियर? पर सर यहाँ पे ये सेटिस्फैक्शन के लिए नंबर कहाँ से लेके आएंगे? 3, 4, 5, 6 Option- आपने ले ऑप्शन तो होगा ना तुम्हारे पास। सर क्वाड्रेटिक नहीं सॉल्व कर सकते? इतना इजी क्वाड्रेटिक है तो। किस तरह? नहीं, क्वाड्रेटिक में सॉल्व करोगे तो फिर एक्स वाई में बनाना पड़ जाएगा। तो आ जाएगा वो Quadratic- तो एक्स में ही आ जाएगा ना, ये तो 30 क्रॉस मल्टीप्लाई मैं- और क्वाड्रेटिक सॉल्व। अब ये देखो ना, आप क्या करोगे इसमें, मान के चलो x से अगर आप करोगे तो पहले क्या होगा? क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे ना,
उसके बाद लेके आओगे। तो जस्ट टू अवॉइड कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व ना करो, कई बार इक्वेशन बन जाती है, कई बार नहीं बनती, इस चीज के लिए जस्ट आई हैव टोल्ड यू कि यहाँ पे आई वुड सजेस्ट कि चुपचाप बस ये छोटी सी इक्वेशन ये बनाओ और यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। ओके सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने जाओगे टाइम लगेगा, उतने में तो 4 क्वेश्चन हो जाएंगे ऐसे। गॉट इट? तो व्हाट यू हैव टू डू, थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे दिमाग चलाओ और यहाँ पे बस ये छोटी सी एक इक्वेशन बना दो और जो सेटिस्फाई कर जाए वही तुम्हारा आंसर है। क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. गॉट इट? दुष्यंत, गायत्री, कार्तिक, सुरभि, यशवी, भानु? यस जी सर। ठीक है। ओके, तो इस टाइप Yes, के sir. जितने भी क्वेश्चन हैं अब आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो उस पीडीएफ में से आगे के कुछ जितने भी क्वेश्चन है कर लो स्टार्ट, ठीक है। गॉट इट? Yes, sir. चलो ठीक है देन। बाकी कल किसी ने इंडिया पाकिस्तान